तस्वीर में आप कर्पूरी ठाकुर को देख रहे हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रहे। उनकी ऊपर खूब बिहार में राजनीति हो रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, जनता दल यूनाइटेड की बात कर लीजिए, या राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लीजिए, या बिहार में एक नया पार्टी जो उभरते हुए आ रहा है जनस्वराज, उनकी बात कर लीजिए। सभी कोई पटना में बड़ी धूमधाम से इस चीज़ को मना रहा है कर्पूरी ठाकुर के जयंती को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप में एक बड़ा इतिहास रच दिया है कि ऐन मौके पर उनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया है। और इसके अलावा अगर देखिए तो शख्सियत अगर होना है तो कर्पूरी ठाकुर की तरह होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इतना सिंपल घर से आने के बाद में जब मैट्रिक पास किए कर्पूरी जी, तो वो अपने पिता के साथ में एक स्वर्ण समाज के व्यक्ति के घर गए और वहाँ पे गए तो बोले कि हमारा बेटा जो है कर्पूरी जी जो है वो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। और इसके बाद में क्या हुआ आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद में वो बोले कि फर्स्ट डिवीज़न से हुए हैं तो क्या हो गया, पैर एक आगे टेबल था, टेबल पर अपना पैर रखे और बोले कि आओ पैर दबाओ। कर्पूरी जी को ये बातें बहुत बुरा लगा और उसके बाद में वो लगातार चुनाव लड़ते रहे। और चुनाव लड़ने के बाद पहली बार जब विधायक बने, विधायक बनने के बाद वो बताए कि ऐसे ऐसे हुआ। एक और कहानी उनसे जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं कि एक और कहानी है कि जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे तो उनके पास में गाड़ी नहीं था, 4 चक्का नहीं होता है। आज के समय में कर्पूरी जी की जयंती तो सभी कोई मना रहा है, लेकिन जो आम एक पंचायत का मुखिया होता है उसके पास भी आज के समय में 4 व्हीलर होता है। लेकिन कर्पूरी जी समझिए बिहार के मुख्यमंत्री थे, और वैसे समय में जब बिहार में झारखंड भी था, बिहार भी था, बड़ा क्षेत्र था, उस समय मुख्यमंत्री थे। वो चाहते तो करोड़ों का संपत्ति बना लेते, अपने पोता पोती सभी किसी का ज़िंदगी पूरा सेट कर लेते, लेकिन एक गाड़ी उनके पास में नहीं था। जब वो कहीं जा रहे थे, दिल्ली जाना था, तो उनके पास में एक कुर्ता नहीं था, तो अपने दोस्त से कुर्ता मांग करके फटा कुर्ता पहन करके जब दिल्ली गए तो जो विदेश से एक व्यक्ति आए थे वो बोले कि आपको हम एक कुर्ता गिफ्ट करना चाहते हैं। तो वो ऐसी बातें हैं। एक बार की और बातें हैं आपको बताना ज़रूरी है कि कर्पूरी जी के जो छोटे बेटे हैं जब MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, तो उनकी जब MBBS में सिलेक्शन हो गई थी, डॉक्टरी में जब सिलेक्शन हो गया था, तो उनका जो हार्ट का इलाज कराना था, तो हार्ट के इलाज के लिए वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जब उनको एडमिट किया गया था, तो वैसे सिचुएशन में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी को ये बातें पता चली कि कर्पूरी जी के बेटा का तबीयत खराब है और वो राम मनोहर लोहिया जैसे एक छोटा सा अस्पताल था वहाँ पे दाखिल है, तो उनको एम्स में शिफ्ट किया गया। इंदिरा गांधी जब मिलने आई, इंदिरा गांधी जब उनसे मिली तो बोली कि आपके बेटा का तबीयत बहुत ख़राब है, हम चाहते हैं कि इनका इलाज अमेरिका में हो, हम भेजना चाहते हैं सरकारी कोटा से। वो बोले कि हम मर जाएंगे लेकिन सरकारी पैसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह की शख्सियत है और इस तरह के शख्सियत के लिए आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर धूमधाम से कोई मना रहा है तो वो जनता दल यूनाइटेड है। नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। पटना में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों आदमी ने यह आग्रह किया था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, और वो ऐन मौका आया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मानित किया है। तो शख्सियत बनना है राजनीति में, अगर आपका भी नाम अगर खूब अच्छा हो तो आप भी कर्पूरी जी की तरह काम कीजिए और उसके बाद में आपका नाम होगा। ऐसे शख्सियत है जिनके लिए आप जाइएगा, अगर जनता दल यूनाइटेड के बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, वहाँ पे जाकर के देखिए आप, सड़क के किनारे सड़क को पूरा ट्रक से रोक दिया गया है और वहाँ पे एक मंच लगा करके सभा हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो झंडा लेकर के चलती है तो एक बहुत पतला सा डंडा होता है, बहुत पतला सा कहा जाता है गांव में, जो आम भाषा में, तो एक बाती में झंडा लगा करके भारतीय जनता पार्टी रहता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाठी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के उतरी है। अब इसका क्या कारण हो सकता है ये भी समझने वाली बात है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सत्ता में है, लेकिन उनके पास में ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक छोटा सा कृष्ण मेमोरियल हॉल की जो कैपेसिटी है वो लगभग 3000 लोगों की है। सत्ता में रहने के बाद जिस आदमी के पास में लगभग 80 विधायक है, वहाँ पे उनके पास में एक छोटा सा जगह मिला है। वेटनरी कॉलेज बहुत बड़ा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग को लाया गया है। अकेले रत्नेश सदा कल दावा कर रहे थे, जब हम उनसे इंटरव्यू ले रहे थे तो रत्नेश सदा जो बिहार सरकार में मंत्री है, ये खुद कह रहे हैं कि 50,000 लोगों को तो हम खुद लेकर के आ रहे हैं। 2000 बस तो पिछला बार हम भीम सांसद में लेकर के आए थे, इस बार हम लेकर आ रहे हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बातें हम नहीं कर रहे हैं, केवल जनता दल यूनाइटेड इतना धूमधाम से कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल इतना धूमधाम से कर रहा है। तो इस तरीके से आपको भी बनना होगा, तब आपका भी नाम होगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कर्पूरी ठाकुर को लेकर के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।